इस समय जो सोलर रूफटॉप योजना सरकार चला रही है, उसके ऑल यूपी के लिए एक्साइज वेंडर है ये। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो सोलर रूफटॉप योजना है, इसके तहत एक कस्टमर को क्या क्या मिलेगा और उसके पास जो पैसा जमा हो रहा है वो कहाँ जमा होगा और उसकी सब्सिडी वापस कब आएगी। ये सारी जानकारी हमको प्रीतम शर्मा जी देंगे। मेरा नाम प्रीतम शर्मा है। जैसा कि आपने बताया, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रेम जी। देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की अनंत प्रयासों के द्वारा ये चलाई हुई योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो बीड़ा उन्होंने उठाया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, उसके लिए एक कदम ये भी है, उन्हें एक कदम ये भी उठाया है, क्योंकि एनर्जी पे हमारा क्या है, डिपेंडेंट हो जाएंगे हम। होता क्या है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एनर्जी क्या है, कृत्रिम तरीके से पैदा की जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज चल रहे हैं, बिजली आपकी हाइड्रो पावर बन रही है और इलेक्ट्रिक पावर बन रही है, न्यूक्लियर पावर से बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईंधन का कंजम्पशन हो रहा है। इंजन का कंजम्पशन हो रहा है, साथ में पॉल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्रीन देश बनाना है, हरा देश बनाना है। हरा देश कैसे बनाएंगे, पॉल्यूशन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी कितना हाइड्रोजन पर फोकस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन पर कितना फोकस दे रहे हैं, लिथियम पे कितना फोकस दिया जा रहा है, ई वाहनों पे कितना फोकस दिया जा रहा है। मतलब ये है कि हमारी डिपेंडेंसी परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से हटाकर उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स यानी सोलर एनर्जी पर लाना चाहते हैं। जी जी। और इसीलिए सोलर योजना चलाई गई है। चलाई है। तो इस योजना के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अनंत प्रयासों के बाद में इस योजना के ऊपर बहुत तेजी से काम करा है, और सरकार हमारी बहुत तेजी से काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार आए दिन जनता के लिए निरंतर रात दिन मतलब 24 घंटे की बात करें तो 18-18 घंटे जाग के सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। अब है क्या, जैसे कोई भी आदमी एनर्जी का बिल देता है, नॉर्मल घर में कोई भी आदमी एक एसी चलाता है तो उसके घर में लगभग 4 से 5 हजार रुपए का मंथली बिल आ ही जाता है। बिल्कुल। तो वो मध्यम परिवार होता है, मध्यम परिवार 4 हजार 5 हजार रुपए बिजली का बिल देगा तो उसकी एक इनकम पे अच्छा लोड पड़ जाता है उसको। मध्यम परिवार के लिए 4-5 हजार बिजली का बिल बहुत बड़ा है। आमतौर पे उसकी आम जो इनकम है उसका कई बार 30 से 40% तक हो जाता है ये बिल। जी जी। तो है क्या, अब मोदी जी ने कहा है कि कुछ हम देंगे, कुछ कंज्यूमर अपने पास से लगाएगा। मतलब उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कहा है कि हम भी सपोर्ट करेंगे, आप आइए हमारे साथ जुड़िए आके, मतलब हमारे साथ जुड़ो और हम आपको सपोर्ट देंगे और आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके आएंगे, आपका बिजली का बिल जीरो कर देंगे। कैसे जीरो करेंगे? जीरो करने का सबसे बढ़िया तरीका है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया सोलर रूफटॉप के नाम से एक पोर्टल बनाया है। पीएम, अब उसको अपडेट कर दिया पीएम सूर्य ग्रह .gov.in पे। जी। आप उस पर जाकर उपभोक्ता स्वयं भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चाहे तो वो वेंडर के द्वारा मेरे पास आके मैं भी उसका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। और किसी जनसेवा केंद्र से भी करा सकता हाँ, है। किसी सीएससी सेंटर से। सीएससी सेंटर पे उसको ओटीपी आएगी और प्रॉपर वो अपने सामने बैठ के ही कराए। कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको दिक्कत होगी, सब्सिडी आने में दिक्कत होगी सबसे बड़ी। हाँ, कोई भी दिक्कत हो सकती है। यदि फिलिंग नहीं करेगा, ऑनलाइन फिल हो रहा है, यदि डिटेल नहीं फिल हो रहेगा तो सरकार के पास आपका डाटा प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा। तो सरकार के जो बैठे हुए ऑफिसर्स वो आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे, वो तो वहाँ डाटा देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं ना। आपका डाटा उनके पास जा रहा है, डाटा भेज नहीं पा रहे हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर पे एरर बोलेगा, वो दिक्कत आएगी ना। उनके पास पूरा देश चला रहा है, ना कि आपके लिए एक पर्सन हो। आप अपना प्रॉपर डाटा भरिए, उनके पास प्रॉपर जाएगा, प्रॉपर काम होगा। ठीक है जी। अब इसमें सरकार ने इतना बड़ा योगदान दिया है, सरकार कह रही है कि 30,000 रुपए हम देंगे 1 किलोवाट पे। 1 किलोवाट का कोई प्लांट लगाता है तो 30,000 रुपए केंद्र सरकार देगी। ठीक। और 15,000 राज्य सरकार देगी। ठीक। तो 45,000 रुपए का सरकार हमारी अनुदान दे रही है। तो वेंडर के द्वारा जो कास्ट आती है वो 65,000 रुपए आ रही है जी। तो उसका कस्टमर का कितना पड़ता है, 20,000 रुपया। 20,000 रुपए लगाने पे उसका प्लांट लग जाता है घर पे। अब ये प्लांट करेगा कैसे काम, ये नेट मीटरिंग होगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य करेगा। सपोज इसको जरा डिटेल से समझाइए कि नेट मीटर कैसे काम करेगा। नेट मीटर ऐसे काम करेगा, जे मीटर जो आपका लगा हुआ है इसमें जो नोडल ऑफिसर होता है वो एक्शन होता है बिजली विभाग के, वो उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया एक्शन साहब को।
और पीओ नेडा जी होते हैं, वो नेडा विभाग के होते हैं, उन दोनों की देखरेख में जो प्लांट को लगाया जाता है वेंडर के द्वारा। देखा जाता है कि प्रॉपर जिस चैनल के अंतर्गत लगना चाहिए उसी चैनल के अंतर्गत लगाए या नहीं लगा। यदि नहीं लगता है तो वेंडर को प्रॉपर टाइट करा जाता है और वेंडर से कहा जाता है उसी चैनल के अंतर्गत लगाइए। जो स्ट्रक्चर बनता है नंबर 1 क्लास की क्वालिटी होती है, डीप जीआई का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो विदाउट जंग का होता है। अर्थिंग होती है, आकाशीय बिजली की सेफ्टी होती है, बड़े प्लांट लगते हैं तो उस पर आकाशीय बिजली की सेफ्टी लगाई जाती है। फिर नेट मीटर लगेगा, ऑन ग्रिड मीटर लगेगा। एक्शन साहब इसमें नोडल ऑफिसर है, तो एक नीट मीटर आता है, वो एक्शन साहब के द्वारा वो नीट मीटरिंग कराई जाती है। जे मीटर आपका हट जाएगा, दूसरा नेट मीटर लग जाएगा। अब जो प्रॉपर काम ऐसे करता है, सपोज करो आपके घर में 1 किलोवाट वाले ने 5 यूनिट जनरेट करी थी, 5 यूनिट जमा बनाया यूनिट दिन में, आपके घर में 1 यूनिट या 2 यूनिट की जरूरत है। एक्स्ट्रा यूनिट क्या होगा? बेकार जाएगा ना। इस समय नहीं बेकार जाएगा, इसमें जो बचेगा यूनिट वो ग्रिड को चला जाएगा। ग्रिड बोले तो बिजली विभाग को। अब बिजली विभाग को चला जाएगा आपका जो बचा हुआ 3-4 यूनिट। अब चला गया, अब रात में आपने क्या काम करा? रात में प्लांट काम नहीं करेगा। रात में ग्रिड से फिर आपने 2-1 यूनिट ले लिया, अब आपका दिया और लिया बराबर हो गया। उसके बाद आपका 1-2 यूनिट जो बचता है उसका ग्रेड आपको ₹3.58 प्रति यूनिट के हिसाब से करीब ₹3.5 पर यूनिट के हिसाब से पे करेगा। अब आप ये बताइए सरकार कितना जनता के हित में काम कर रही है, मतलब जनता को मजबूत करने के लिए कितना काम कर रही है। इसमें कोई बैटरी भी लगाएंगे साथ में या बिना बैटरी का होता है? नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, इसमें बैटरीज नहीं होती हैं। बैटरीज नहीं होगी। और जो पहले से इन्वर्टर घर में लगे हैं वो चलते रहेंगे? क्यों नहीं चलेंगे। एक्चुअली सपोज करो ग्रिड रात को नहीं आता है, प्लांट तो काम नहीं कर रहा है, रात में लाइट नहीं आ रही है। जब रात में लाइट नहीं आ रही तो आपका इन्वर्टर काम करेगा, उजाला तो चाहिए। अच्छा, एक सवाल और था कि जो सब्सिडी है वो फिक्स है या हर किसी की अलग अलग है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी सरकार के द्वारा ऐसा कोई वो नहीं आया। मैंने कल नेडा ऑफिसर से बात करी थी, तो नेडा वाले साहब ने बताया था, पीओ साहब ने, कि अभी कोई सरकारी आदेश ऐसा कोई नहीं आया। स्टेटस बटे हुए हैं सब्सिडी के, 1 किलोवाट पे जितनी, 2 किलोवाट पे 1 किलोवाट पे कितनी सब्सिडी है? 1 किलोवाट पे 45,000 रुपए सब्सिडी है। लेकिन अभी जब मैंने कल अपना अपडेट किया था तो वहां से मैसेज आया कि यू आर एलिजिबल फॉर 30,000 सब्सिडी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ना। अच्छा, MNRE का आपको मैसेज आया होगा। अच्छा, MNRE का सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार है, दोनों सहयोग से चल रही है। तो जो मेरे पास जो मैसेज आया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बड़े इंजन का था। बड़े इंजन का, छोटे इंजन का बाद में आएगा। छोटे इंजन। अच्छा, जो आप प्लांट लगा देंगे उसको लगाने के कितने दिन के अंदर या कितने दिन में सब्सिडी आ जाती है? देखिए, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और ये भी कहा है कि जो गरीब परिवार है वो बिजली का बिल 0 करेंगे ही करेंगे साथ में, और यदि वो थोड़ा अपना बिजली बिल से पैदा भी कर सकते हैं, इनकम आप सोर्स भी कर सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद के द्वारा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट का ठीक है, लेकिन सवाल ये और आपको जानना होगा जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो कभी और मतलब फर्जी नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जो हमारे कंज्यूमर का जो सवाल है वो कहता है साहब मेरे पास तो 60,000 रुपये एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक आम आदमी के पास 60,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी एक गरीब आदमी, एक आम उपभोक्ता जो है वो 1 लाख में अपनी बिटिया की शादी कर लेता है किसी तरह से इकट्ठा कर करके। तो कहते हैं 60,000 रुपये मान लो हम कहीं से उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, तो हमें जो सरकार देगी सब्सिडी वो हमें कितने समय वापस आ जाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना सीधा सीधा है कि लगभग 1 महीने के अंदर आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद, नेट मीटरिंग होने के 1 महीने के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। और जिन लोगों का नहीं आ पाया उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहती होगी? हाँ, बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अभी तक आप कितने प्लांट लगा चुके होंगे? अभी तक देखिए, अभी मैं न्यू वेंडर हूँ और मेरे पास लगभग इस समय अपडेट में 80 प्लांटों की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 80 लोगों से संपर्क हो चुका है। 80 लोगों की सूची भी आ चुकी है और डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। लगभग 200 किलोवाट का प्लांट पीलीभीत में लगना है। तो प्रीतम जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उनके सारी समस्याओं का, उनके सवालों का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।